हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया, कि जब भी परमेश्वर आपको किसी चीज को मना करता है कि ये नहीं करना, तो मेरे प्रियो उसका एक रीजन होता है। और वही रीजन आज फिर मैं बताने आया हूँ। परमेश्वर किस चीज की ज्यादातर हमें मना करता है। वैसे तो परमेश्वर हर एक पाप को करने की मना करता है, पर एक पाप जो हम बहुत ज्यादा करते हैं मेरे प्रिय भाइयों, वो ये है कि मसीह में होकर भी ये पाप हम कर देते हैं। और उस पाप का नाम सुनना चाहेंगे आप? आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा। उस पाप का नाम है मेरे प्रियानो मूर्ति पूजा करना। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, कि मूर्तियों में शैतान क्या वास करता है। और आप आंसर अगर सुनना चाहें इसका, यस ब्रदर, प्रूफ करके दिखाओ वचन से, बाइबल से। ब्रदर ये कह सकते हो कि मूर्ति में शैतान वास करता है। मैं बिल्कुल बस आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं वचन से। पर मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी मूर्ति पूजक हैं उनको ठेस लग रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं? सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। अगर मैं सच्चाई को ना बताऊं तो मैं क्या हूं? गुनहगार ठहरूंगा खुदा की नजर में। इसलिए मुझे सच्चाई आपको बताना बहुत जरूरी है। एक परमेश्वर का सेवक होते हुए ये फर्ज है मेरा, ये ड्यूटी है मेरी कि मैं सच्चाई आपको बताऊं कि मूर्तियों में शैतान वास करता है। मालूम है आपको? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मूर्ति पूजा हैं इन दिनों में देख लिए कि मसीह में होकर भी वो क्या है, मूर्ति पूजा कर देते हैं। वो दो नाव पर पैर रखते हैं। एक तरफ वो मूर्तियों को भी सजदा कर रहे हैं, एक तरफ वो चर्च में आके भी यीशु मसीह को सजदा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं ये रॉन्ग है और ये बहुत गलत है मेरे प्रियो भाई बहनों। पर वचन क्या कहता है, पौल इस पत्री में क्या बोलता है, जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। अगर पहला कुरिन्थी 10 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे और उसका 19वां वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 19वां वचन हम लिखा है, तो लिखा है कि बस मैं कहता हूं कि बूतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बहुत कुछ चीज है। अब यहां पहला एक शब्द आ गया, क्या है? यहां पौलुस की ओर से एक सवाल हो रहा है कि पौलुस यूं कह रहा है कि मूर्तियों की कुर्बानी क्या चीज है या बहुत कुछ है। मतलब अगर ऐसे हिंदी की बाइबल में अगर मेंशन करके देखूंगा मैं, तो हिंदी की बाइबल में और एक अच्छी रीति से हम इसको पढ़ते हैं। ये उर्दू की बाइबल है मेरे पास, पर मैं अगर हिंदी की बाइबल में आपको क्लियर करना चाहूं इसका, तो सफा अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 19वां वचन। हालेलुया। शाबालाबा रिया थालामा साखालामा रिया थालामा रोबाला खासिया लमा। हालेलुया। लिखा हुआ है कि हालेलुया, अगर आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 19वां वचन, और उसमें सफा पौलुस कह रहा है और पौलुस की ओर से सवाल किया जा रहा है कि फिर मैं क्या चाहता हूं, क्या मैं कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ गया बलिदान कुछ या मूर्ति भी कुछ है? मतलब चढ़ाया गया जो बलिदान है मूर्तियों में वो कुछ है या मूर्ति भी कुछ है? तो यहां पहले सवाल आ गया, फिर मैं क्या कहता हूं, मतलब क्या, मतलब सवाल कह रहा। पर आंसर आप इसका ये सुनेंगे अगर आप सीधा 20वें वचन में पहुंच जाते हैं। नहीं, पौलुस यहां कह रहा है आंसर जो है वो नहीं है कि पूरी मैं आयत पढ़ूं, वचन पढ़ूं, नहीं, वरन ये कि अन्य जाति को बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। यहां लिखा हुआ है कि वो खुदा के लिए नहीं करते हैं बलिदान, वो मूर्तियों पर बलिदान करते हैं। किसके लिए? दुष्ट आत्माओं के लिए। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, जब वो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान कर रहे हैं तो क्या मूर्तियों के अंदर दुष्ट आत्मा वास नहीं कर रही है? समझ रहे हैं मेरी बात को? और अब 20वें आयत वचन में अगर पढ़ेंगे तो सफा लिखा हुआ है कि तुम 21वीं आयत में कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। एक तरफ आप प्रभु के कटोरे में से पीना चाह रहे हैं और दूसरे दुष्टात्मा के कटोरे में से पीना चाह रहे हैं, नहीं पी सकते। कुछ लोग प्रभु को, यीशु मसीह को भी मान रहे हैं और फिर मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सफा बता रहे हैं कि मूर्तियों में बाइबल बता रही है कि वो जो बलिदान करते हैं वो दुष्ट मूर्तियों को करते हैं, मतलब वो दुष्ट आत्माओं को करते हैं। मतलब उसका मतलब मूर्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है। समझ रहे हैं मेरी बात? पर बहुत से लोग कहते हैं कि, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मूर्तियों के सजदा करने के बाद भी हम ब्लेस हो जाते हैं, हम आशीष पा लेते हैं।
हम बरकत पा लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको इस मतलब से, उनको ये मतलब नहीं है कि अनंत जीवन उन्हें मिले या नहीं मिले, उन्हें ये मतलब नहीं है कि हमें परमेश्वर स्वर्ग में ले जाए नहीं ले जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहे नहीं रहे, हमारे पाप क्षमा किए जाएं, पर उन्हें इतना मतलब है कि मैं मूर्तियों के आगे मंदिर मस्जिद जहाँ भी मैं सर झुका रहा हूँ, क्या है, मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, मैं ब्लेस हो जाऊं। क्या है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि हमें अनंत जीवन मिले, इस बात से मतलब है कि हम मूर्तियों के आगे सजदा करें और हम ब्लेस हो जाएं। तो मैं इसका भी रेफरेंस आपको देना चाहूंगा। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 4वां अध्याय और उसका 8वां 90 वचन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उस सारे जगत उसका राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मतलब झुककर तू मुझे प्रणाम करे तो मैं संसार के वैभव मतलब ब्लेसिंग्स तुझे दे दूंगा। मतलब यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर मूर्तियों से ब्लेस आप हो भी रहे हो तो ऐसा ब्लेस होना क्या फायदा कि आप अनंत जीवन को नहीं पा पाओ, आप अनंत जीवन के वारिस नहीं बन पाओ। आप जो परमेश्वर ने आपके लिए एक जीवन तैयार किया है स्वर्ग में कि आप हमेशा उसके साथ जीते रहो और उस नरक की आग से बच सको। तो मेरे प्रिय बहनों, अगर ऐसी ब्लेसिंग्स पाना चाह रहे हो और परमेश्वर ने आपको एक तरफ आपका जीवन तैयार किया है, नरक में आपको जाने से बचाया है, तो ऐसी ब्लेसिंग से क्या फायदा कि आप स्वर्ग में नहीं जा पाओ, आप नरक में चले जाओ। अगर मूर्तियों के आगे आप झुककर ब्लेस हो भी जा रहे हो पर अनंत जीवन नहीं मिल रहा है तो उस ब्लेसिंग से क्या फायदा, आप मुझे बताइए। वो ब्लेसिंग सही तक ही है पर वहां पर नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो नरक की आग में से नहीं बचा सकती, बल्कि नरक की आग में ये मूर्ति पूजा आपको उंडेल देगी। क्योंकि आज जो विषय था कि मूर्तियों के अंदर शैतान वास करता है, और ये मैंने आपको प्रूव करा वचन से कि वाकई में ही वो वास करता है। और वो अगर ब्लेस, कुछ लोग ब्लेस होना भी चाहते हैं मूर्तियों से, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि हमें अनंत जीवन मिले नहीं मिले, और वो ब्लेस हो भी जाते हैं। पर ऐसी ब्लेसिंग से क्या फायदा कि जब अनंत जीवन के आप अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाओ, वो यीशु मसीह के साथ आप रह नहीं पाओ, नरक जाने से आप बच नहीं पाओ, ऐसी ब्लेसिंग से क्या फायदा। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।